हेलो एंड वेलकम एवरीवन। यार आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नाइट्रीन्स के बारे में। ठीक है, तो यार पहले हमने कार्बीन्स के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ा और इस वीडियो में कार्बीन और नाइट्रीन को हम एक दूसरे के साथ कंपेयर करके सीखेंगे, जिससे दोनों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। बस यार आपका काम क्या, वीडियो को लास्ट तक देखना और यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो यार सबसे पहले बात करते हैं कार्बीन की। ये डेफिनेशन हम पढ़ते नहीं है, बस आप चीजों को समझिए। कार्बीन में क्या होता था, कार्बन एटम, उसके पास दो बॉन्ड होते थे यानी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और एक लोन पेयर और उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल। सेम एज नाइट्रीन के केस में होगा। नाइट्रीन में एक लोन पेयर तो उसके पास ऑलरेडी रहता है और एक और लोन पेयर आ जाएगा, यानी दो लोन पेयर होंगे नाइट्रीन के पास और एक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बस अब यहीं से दोनों चीजें कंपेयर करते चलेंगे। इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे आउटर मोस्ट शेल में, दो, दो चार एंड दो सिक्स इलेक्ट्रॉन होंगे। ये तो वैकेंट ऑर्बिटल है ना इसका, यानी सिक्स इलेक्ट्रॉन होंगे इसके आउटर मोस्ट शेल में। इसमें भी दो इसके पास, दो इसके पास, दो इसके पास, यानी इसमें भी सिक्स इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट शेल में। अगर दोनों में सिक्स इलेक्ट्रॉन है तो ये दोनों स्पेसी क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद दूसरा केस पर बात करते हैं। इसके पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने थे, फोर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन थे, यानी दो और दो चार बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन थे। इसमें बॉन्डिंग कितने, सिर्फ दो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, यानी टू इलेक्ट्रॉन होंगे इसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इसमें नॉन बॉन्डिंग कितने थे, टोटल सिक्स, फोर बॉन्डिंग तो यानी टू इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग होंगे। सेम है इसमें, टू इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग तो फोर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे। अब उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन इसमें क्या होता था, वन सिग्मा बॉन्ड, टू सिग्मा बॉन्ड, वन लोन पेयर यानी कि sp2। इसमें हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो वन लोन पेयर, टू लोन पेयर, वन सिग्मा बॉन्ड, यानी कि इसमें भी क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब बात करते हैं यार मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की। अगर नॉर्मल बात करें तो इसमें सिक्स इलेक्ट्रॉन, इसमें भी सिक्स इलेक्ट्रॉन, यानी कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सारे, यानी कि ये क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा, ये भी डायामैग्नेटिक होगा। बट हमने बताया था कि जब कार्बीन में ट्रिपलेट और सिंगलेट में जाते हैं तब इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है, बट अभी के लिए ये इन जनरल क्या है, डायामैग्नेटिक, दोनों डायामैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन है। और अगर बात करें यार ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, इसमें भी सिक्स इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, इसमें भी सिक्स इलेक्ट्रॉन। अगर एट इलेक्ट्रॉन से कम है तो ये क्या होंगे, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल होंगे। ये भी इलेक्ट्रोफाइल होगा, ये भी इलेक्ट्रोफाइल। कुछ लोग बोलेंगे भैया इसके पास तो यार लोन पेयर है, लोन पेयर है, बट हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन कम है ना, एट इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, सिक्स इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये क्या होगा, एक इलेक्ट्रोफाइल इन नेचर होगा। अब उसके बाद यार अगर हम बात करें डिफिनेशन में तो सेम वही लिखा है, वेरी रिएक्टिव। यस, ये बात आप याद रखिएगा कि ये जो नाइट्रोजन या नाइट्रीन होता है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। देख कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, कार्बिन में हम एक टाइम के लिए देख सकते हैं, रोक सकते हैं इंटरमीडिएट स्टेप पर, बट इसमें हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। नाइट्रीन के केस में बहुत ज्यादा वेरी फास्ट और वेरी रिएक्टिव होता है। अब उसके बाद बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। जैसे हमने कार्बिन को सिंगलेट और ट्रिपलेट में पढ़ा था, वैसे ही नाइट्रोजन को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला केस क्या है, सिंगलेट नाइट्रीन, और दूसरा केस होगा आपका ट्रिपलेट नाइट्रीन। सिंगलेट नाइट्रीन में क्या होगा, आप सिंगलेट कार्बीन को याद कीजिए। कार्बीन में क्या होता था कि कार्बन के पास दो इलेक्ट्रॉन होते थे वैकेंट ऑर्बिटल और इसकी स्पिन अपोजिट डायरेक्शन में होती थी। सेम है इसमें होगा, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर रहेगा बट जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, अपोजिट स्पिन होगी और इसके पास ये एक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। सेम है ट्रिपलेट कार्बीन में क्या होता था कि उसके पास सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स होते थे। सेम एज नाइट्रीन में होगा, लोन पेयर होगा और उसके सेम स्पिन में इलेक्ट्रॉन होंगे और यहाँ पर क्या होगा, एक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब इसके प्रॉपर्टी की बात करें, हाइब्रिडाइजेशन तो अभी भी sp2 होने वाला है, इसका भी sp2 होने वाला है। इसमें क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होता है, डायामैग्नेटिक इन नेचर। और इसमें बात करें ये वाला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी दो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा। आप ये चीज याद रखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा चीजों को। अब उसके बाद अगर हम अगली प्रॉपर्टी की बात करें, इसमें स्पिन क्या है, एक, अगर इसको हम पॉजिटिव साइड मान लें यानी आधी पॉजिटिव में है आधी निगेटिव में, यानी टोटल स्पिन क्या हो जाएगी, जीरो। अब बात करें मल्टीप्लिसिटी की, मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 2s+1। इसे स्पिन को हम s से डिनोट करते हैं, यानी 2 × 0 + 1 यानी कि 1। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सिंगलेट
नाइट्रीन। अब इसमें स्पिन की अगर हम बात करें तो ये अपर स्पिन है यानी आधी प्लस और आधी प्लस यानी कि 1। अब मल्टीप्लिसिटी की बात करें तो 2s+1 यानी कि 2 × 1 + 1 यानी 3, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट नाइट्रेट। तो यार चीजें आपको अगर समझ में आई और आपको वीडियो अच्छा लगा तो यार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।